कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। निर्मल बैंक के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। कच्चे तेल पे पहले बात करना चाहेंगे। और कुणाल, जिस तरह की गिरावट यहाँ पर जारी है, पिछला हफ्ता एक बहुत बड़ा वीक परफॉर्मेंस वाला हफ्ता था और इस हफ्ते की शुरुआत भी कुछ खास नहीं। जी हाँ मनीषा, आई थिंक दो तीन रीजन है जो रिसेशनरी कंसर्न्स, रिसेशन के जो फेयर थे, इसके चलते हुए ऑयल में हमने एक सेलिंग देखी। और सबसे बड़ा रीजन द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान, दे आर सीन प्रोग्रेसिंग। अभी भी कोई मेजर कंक्लूजन नहीं आया है, बट दैट इज ऑल्सो वेइंग ऑन ऑयल प्राइजेस। यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, ऑलरेडी बाइडेन साहब ने अपना काम कर दिया। 125 से आज ऑयल $88 तक आ गया है। सो ऑलरेडी हाफ ऑफ द जॉब इज डन। सो द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन यूएस, जो वेडनेसडे को डेटा आने वाला है यूएस इन्फ्लेशन का, उसमें फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी मंथ्स हम देखेंगे because of the energy prices going down, the inflation will go down in US. So things are looking quite clear right now. मुझे ये लेवल से immediately ज़्यादा शॉर्ट करने ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल से बाइंग करनी चाहिए ऑयल में। 7140 के आसपास MCX में आप बाय कीजिए। पुल बैक 150-200 रुपए का पुल बैक देखने मिल सकता है। ये लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। 7,250 to 7,300 के टारगेट आपको एक दो दिन में ऑयल ट्रेड करते हुए दिखा सकता है। सो माय व्यू इज नॉट बुलिश फंडामेंटली, बट एक पुल बैक के लिए आप ऑयल में बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, सोने चांदी में अगर बात करें तो हल्का सा पुल बैक यहाँ पर भी देखने को मिला है। जतिन, इन करंट लेवल्स पे अब क्या करने की राय देंगे? लास्ट वीक वी हैव सीन प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पर ही एंड होते हुए देखने मिले हैं वीकली बेसिस पे, वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो प्राइसेस का आउटलुक अभी भी पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो जारी लग रहा है मुझे। पिछले 3 हफ्ते से गोल्ड के प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो टेक्निकली स्ट्रक्चर भी अच्छी खासी रेंज बाउंड जो टेरिटरी में पहले ट्रेड कर रहा था, 51,500 के ऊपर क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए। तो ये 51,500 के ऊपर अभी मेंटेन्ड है गोल्ड प्राइसेस MCX पर। मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूड रहना चाहिए पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो। इस हफ्ते अगेन मुझे लग रहा है प्राइसेस का आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए। बाय डिप्स का मार्केट बना हुआ है। 51,500 अभी एक बेस सपोर्ट बन के चलना चाहिए गोल्ड के लिए। और हायर लेवल से मुझे लग रहा है 52,300 से लेकर 52,500 के लेवल्स जो है वो टेस्टिंग लेवल्स रहेंगे फॉर गोल्ड प्राइसेस। डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी 51,700 से लेकर 51,800 के बीच में बाइंग के हिसाब से। हायर लेवल्स पे 52,100 से लेकर 52,050 ये जो लेवल है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा इंट्राडे में। आज के दिन मंडे के दिन कोई बड़े ट्रिगर्स है नहीं गोल्ड के प्राइसेस के लिए, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक रेंज बाउंड सेशन में रह सकता है बिटवीन 52,100 एंड 51,700। तो ये 300-400 पॉइंट की जो रेंज है उसके अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है गोल्ड की प्राइसेस। बट ओवरऑल द होल वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी का रुझान रहना चाहिए। 51,500 का बेस सपोर्ट पकड़ के चले और 52,500, 52,600 के टारगेट्स के हिसाब से बाय डिप्स और अराउंड अबाउट 52,300 से लेके 500 के बीच में प्रॉफिट से बुक करने की सलाह दूंगा मैं गोल्ड के अंदर। ऑलराइट, यहाँ पर कुणाल, अगर मेटल्स को देखें तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जॉब्स डेटा तो फ्राइडे को यहाँ पर काफी बेहतरीन आया है और उसका कुछ सपोर्ट भी है, लेकिन बाजार ऐसे भी रीड कर रहा है कि अच्छा जॉब्स डेटा यानी कि रेट हाइक्स आगे जारी रह सकती हैं एग्रेसिवली। जी, मेटल में तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने चाइना से नेगेटिव न्यूज आए लास्ट 10 दिन में, इतने ही जोर से मेटल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ कंप्लीट कॉन्ट्रा ट्रेड राइट नाउ। द मार्केट्स आर एक्सपेक्टिंग अ मेजर स्टिमुलस फ्रॉम चाइना। इट्स नॉट कमिंग, बट आई थिंक अभी भी मुझे लग रहा है मेटल्स में बाइंग ही करना चाहिए, बाय डिप्स, बिकॉज ऐसे चाइना अपने रियल एस्टेट सेक्टर को गिरने नहीं देगा। कहीं ना कहीं आज कल परसों कभी भी ये हफ्ते में पैकेज का अनाउंसमेंट चाइना से आना चाहिए। और मैं तो मेटल में कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए रिकमेंड करूंगा। कॉपर 655 में लीजिए, 660, 662 के टारगेट्स के लिए, और 650 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। सो बाय डिप्स और लुक्स क्वाइट पॉजिटिव टू मी। दूसरा, जो स्पॉट के कॉपर के प्रीमियम्स है वो बढ़ना चालू हो गए। $15 से $30, $45 तक प्रीमियम बढ़ रहे हैं। सो फिजिकल मार्केट में टाइटनेस दिख रही है कॉपर में। चिले, पेरू जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वहां पे प्रोडक्शन गिर रहा है। सो आई थिंक द फॉलो अप बाइंग शुड कम मोर देन द सप्लाई साइड स्टोरी। द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टिमुलस विल ड्राइव कॉपर प्राइसेस अप।
ऑलराइट, तो कुणाल की तरफ से वहां पर एक चेंज उनकी स्ट्रैटेजी में आता हुआ, खरीदारी यहां पर मेटल्स में अब दिखने लगेगी। जतिन, आप कैसे देखते हैं यहां पर रुपए को, क्योंकि काफी कुछ यहां पर कैलकुलेशंस पे भी डिस्कस करेगा। पिछले हफ्ते हमने काफी वीक न्यूज आते हुए देखी है, चाहे वो भारत का ट्रेड डेटा हो या फिर जिस तरह का सेल ऑफ इक्विटीज में आया। अब कैसे रेंज देखेंगे आप इस हफ्ते के लिए रुपए में? रुपये का मार्केट अभी थोड़ा वीकनेस का जो है वो लास्ट वीक का जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, ट्रेंड जो है वो वी हैव ऑलरेडी सीन एक बड़ा स्पाइक जो है रुपए के पॉजिटिविटी का ट्रिगर देखने मिल चुका था, बिकॉज जब डॉलर इंडेक्स काफी वीक हुआ था, साथ ही साथ में क्रूड ऑयल के प्राइसेस एक ड्रास्टिक मूव दिखा दिए थे लोअर एंड पे। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस तो यस डेफिनेटली भी ट्रेंड वीक है, लेकिन रिवर्सल्स जो है वो आ सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर। बट यहाँ पे रुपए की जो गिरावट है वो और थोड़ी कंटिन्यूड रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। जो प्रीवियस उसके जो हाईज हैं वो टेस्ट करने जा सकता है, यूएसडी आईएनआर पेयर जो है वो रुपी जो है फिर से वो लोअर लेवल्स टेस्ट करने जा सकता है। 80 का जो मार्क है वो ऑन द फ्यूचर्स मार्केट अगर स्पेसिफिकली मैं बात कर लूँ, जो लेवल स्पेसिफिक मुझे लग रहा है जो लेवल्स पहले टेस्ट होने चाहिए वो अराउंड अबाउट 79.95 से लेके 80.10 ये जो लेवल है बैरियर रेजिस्टेंस पॉइंट का यूएसडी आईएनआर के लिए, ये लेवल जरूर पहले टेस्ट करने जाएंगे। उसके पहले मुझे कोई गिरावट यूएसडी आईएनआर पेयर के अंदर दिख नहीं रही है। कंक्लूजन, रुपए के अंदर अभी भी कोई पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो दिख नहीं रहा है। 79.50 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है रुपया, तब तक वीकनेस जो है वो कंटिन्यूड रहना चाहिए, और 80 के पहले कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है यूएसडी आईएनआर पेयर के लिए। जी मनीषा। ऑलराइट, पॉइंट टेकन। तो कुछ खरीदारी की राय यहाँ पर क्लियरली निकल के आती हुई जहां तक मेटल्स और एनर्जी की बात है, और रुपया यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आगे भी दिखा सकता है। बहुत शुक्रिया कुणाल, जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हमारी खास पेशकश आजादी के अमृत महोत्सव की, आत्मनिर्भर भारत के वेदांत कहानी के बारे में हमने बात की कमोडिटी किंग अनिल अग्रवाल से। उनके मुताबिक भारत में नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, और अगर हम इनके एक्सप्लोरेशन पर जोर दें तो भारत को सुपर पावर बनने में कोई रोक नहीं सकता। सुनते हैं।